कभी सोचा है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के ठीक परे असल में है क्या? आज हम एक ज्योतिषी की कुछ ऐसी ही केस फाइल्स में गोते लगाने वाले हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उन असल लोगों के साथ हुई घटनाओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से हैं, जो अनजाने में किसी बहुत अंधेरी चीज से टकरा गए थे। ये सब शुरू होता है इस एक परेशान कर देने वाले ख्याल से, इंसान जिस चीज से भागता है वही उसका पीछा करती है। एक ऐसी बात जो शायद हम सबकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं लागू होती है। लेकिन आज की इन कहानियों में ये कहावत एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां किस्मत से बचना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो सवाल ये है कि ये केस फाइल्स हैं किसकी? मजे की बात यह है कि एक ऐसी ज्योतिषी की हैं जो भूत प्रेत की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। उनका जुनून तो प्योर ज्योतिष था, सितारों को पढ़ना, आत्माओं को नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत के अपने ही प्लान थे। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा बचती थीं, वही उनके दरवाजे पर आ गईं। मतलब उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो खुद इन पैरानॉर्मल मामलों के एक्सपर्ट थे। तो अब जिस दुनिया से वो भाग रही थीं, उससे बचना नामुमकिन हो गया था। पहले केस में जाने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, ऊपरी बाधा। इसे ऐसे समझिए, जब कोई बाहरी अलौकिक शक्ति जैसे कोई भूत, प्रेत या किसी का किया कराया किसी की जिंदगी में उथल-पुथल मचाने लगे, मतलब प्रॉब्लम अंदरूनी नहीं बल्कि कहीं बाहर से आई है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पहली केस फाइल पर। ये एक जवान लड़की और उसके परिवार की एक ऐसी कहानी है जो रूह कपा देती है। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही छोटी, बहुत ही मामूली सी गलती से, या कम से कम देखने में तो वो एक मामूली गलती ही लग रही थी। वो लड़की मदद के लिए बस इस एक सवाल के साथ आई थी, मेरा पूरा परिवार हर रात मेरे कमरे में आकर बस बैठा क्यों रहता है? जरा सोचकर देखिए ये कितना डरावना रहा होगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस सब खामोशी से बैठे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये कोई एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक इन्फेक्शन की तरह फैल रही थी। पहली रात सिर्फ उसके पिता आए, रात के 1:30 बजे से 3:30 बजे तक बस खामोशी से बैठे रहे। तीसरी रात होते होते उसकी माँ भी शामिल हो गई। 5वीं रात तक भाई और भाभी भी वहां थे। और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसका पूरा का पूरा परिवार इस खामोश भयानक रस्म का हिस्सा बन चुका था। पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर ऐसा क्या हो सकता था जो एक पूरे परिवार को इस तरह से बर्ताव करने पर मजबूर कर दे? इसका जवाब एक ऐसी गलती में छिपा है जो इतनी छोटी, इतनी मामूली है कि शायद कोई उस पर ध्यान भी न दे। हुआ ये कि वो लड़की एक सुनसान पहाड़ी इलाके में गई थी। वहां उसे एक छोटा सा खाली गड्ढा दिखा। बस यूं ही बिना कुछ सोचे समझे उसने लापरवाही से अपने पैर से थोड़ी मिट्टी उस गड्ढे में धकेल दी। उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में आत्माओं के एक पूरे परिवार के घर को, उनके आराम की जगह को भंग कर दिया था। और अब वो आत्माएं उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई थी। तो अब सिचुएशन एक अलौकिक टकराव की बन गई। एक तरफ थीं वो बुरी आत्माएं जिनका मकसद था पूरे परिवार पर कब्जा करना और आखिर में उस लड़की की जान लेना, और दूसरी तरफ कोई चीज उस लड़की को बचा रही थी, एक शक्तिशाली देवीय शक्ति जिसने उन आत्माओं को सीधे उसे छूने से रोक रखा था। जब उन्हें बचाने की प्रक्रिया शुरू की गई तो घर में जैसे कयामत आ गई। जिन लोगों पर आत्माओं का कब्जा था वो एक दूसरे पर हमला करने लगे, और इसी भयानक अफरा तफरी में लड़की के पिता घर से भाग गए और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। ये केस एक तरह से अधूरा ही रह गया। वो मामला अनसुलझा रह गया, जो हमें याद दिलाता है कि ये ताकतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन हर अलौकिक खतरा अनजाने में नहीं आता। हमारी दूसरी केस फाइल एक अलग तरह की बुराई की पड़ताल करती है। वो बुराई जो हमारी आंखों के ठीक सामने एक आम इंसान के नकाब के पीछे छिपी होती है। इस कहानी के विलन को समझने के लिए हमें तांत्रिक शब्द को समझना होगा। ये वो लोग हैं जो तंत्र विद्या करते हैं। वैसे तो ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, लेकिन कभी-कभी इसका एक बहुत अंधेरा पहलू भी होता है, जिसमें गुप्त रस्में और अलौकिक शक्तियों पर काबू पाना शामिल होता है। हमारी कहानी एक मामूली से मजदूर के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन जिस परिवार के लिए वो काम करता था, वो पूरा का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाता है। वजह? एक तरह का आध्यात्मिक हमला, एक भयानक हादसा, लेकिन शायद सिर्फ एक इत्तेफाक। लेकिन फिर ऐसा दोबारा होता है। एक अलग परिवार, एक अलग घर, लेकिन वही मजदूर और वही भयानक अंजाम।
अब इसे इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल था। और जब एक तीसरे परिवार का भी वही हश्र होता है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब बस एक ही कनेक्शन था, एक ही कॉमन कड़ी, वो मजदूर। जब एक पहुंचे हुए ज्ञानी से इस बारे में सलाह ली गई तो जो खौफनाक सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। वो कोई मामूली मजदूर था ही नहीं, वो एक शिकारी था जो उन घरों में काम के बहाने कुछ ऐसी रस्में करता था कि उनकी मौत के बाद उनकी आत्माओं को फंसा सके, उन्हें अपना गुलाम बना सके। तो इन सब डरावनी कहानियों से हमें सीखना क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि इन अनदेखे खतरों को पहचाने कैसे। इन किस्सों के मुताबिक किसी भी नेगेटिव शक्ति की मौजूदगी के कुछ ठोस संकेत होते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि घर के माहौल या किसी के बर्ताव में अचानक बड़ा बदलाव आना, शरीर में बिना किसी वजह के भारीपन महसूस होना, खाने पीने की आदतों का एकदम से बदल जाना, या हर वक्त एक अजीब सी नेगेटिविटी का हावी रहना। इन चीज़ों को अंधविश्वास कहकर टाल देना आसान है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और आखिर में ये सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, मन का वहम है, या उस अनदेखी हकीकत की एक झलक जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करना चुनते हैं। इस पर सोचेगा ज़रूर।